नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरजे दिलीप सिंह। आप सुन रहे हैं कहानी अड्डा और आज की कहानी है साइमा अब्बास की लिखी कहानी जूते में महल। नवाब साहब के पैर में वो जूते बहुत काटने लगे थे, इसलिए उन्होंने उन जूतों को अपने मुलाजिम शाजेब को दे दिया था। उन जूतों में कोई खराबी नहीं थी और वो देखने में भी खूबसूरत मालूम होते थे। शाजेब उन जूतों को लेकर बहुत खुश हुआ। उसने उनको बड़ी ही एहतियात से अपनी अलमारी में कपड़ों में लपेट कर रख दिया और अपनी बीवी से कहा कि उनको वो किसी खास मौके पर ही पहनेगा। ऐसा कहकर वो सो गया। उसी रात उसने ख्वाब में एक बहुत याद से एक महल देखा जिसमें राजा और उसके खानदान के कई लोग मौजूद थे, जो कि अपने हाथों को जोड़े कह रहे थे कि हमें मत मारो, मेरे महल को मत तोड़ो। सुबह जब शाजेब उठा, उसको रात का वो ख्वाब बहुत ही धुंधला सा याद था, लिहाजा उसने उस ख्वाब की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। एक रोज याद आया जब उसके एक दोस्त की शादी का न्योता उसके पास आया। वो दोस्त की शादी से तो खुश था ही, साथ ही उसको इस बात की सबसे ज्यादा खुशी थी कि उसे उस शादी में नवाब साहब के दिए गए जूते पहनने का मौका मिलेगा। जब तक शादी का दिन नजदीक नहीं आया था, उसका तो दिल और किसी काम में लग ही नहीं रहा था। शादी के रोज उसने जैसे ही वो जूते पहने, वो जूते उसके पैरों को आगे की तरफ से काटने लगे। क्योंकि वो बहुत ही शानदार जूते थे, उसने उनके काटने का जिक्र किसी से नहीं किया और पूरे वक्त अपने जूतों की तारीफ बटोरता रहा। फिर जब घर आकर उसने जूतों को उतारा तो उसके पैर अंगारे की तरह लाल हो रहे थे, जिसको देखकर उसकी बीवी ने उससे उनके पैरों के लाल होने का सबब पूछा। सच हवाई को बहू पाते हुए उसने बीवी को बताया कि शादी में काम करने की वजह से उसके पैर सूज गए हैं। ऐसा कहकर उसने जूतों को कपड़े में लपेटकर अलमारी में रख दिया और वो सो गया। सोते ही उसको एक ख्वाब आया जिसमें उसने देखा कि एक राजा उससे कह रहा है कि तुमने आज मेरा महल तोड़ने की खूब तैयारी की, कितनी मुश्किल से मैंने अपने महल को बचाया। ख्वाब देखकर वो चौंक कर उठ गया। उसको लगा जैसे सच में उससे कोई ऐसा बोल रहा हो। सुबह होते उसने बीवी से अपने ख्वाब का तज़किरा किया। फिर बातों बातों में उसने नवाब साहब से भी अपने ख्वाब का जिक्र किया। उसका ख्वाब सुनकर नवाब साहब ने उसको बताया कि जब वो भी उन जूतों को पहनते थे, उन्हें भी वैसे ही ख्वाब आते थे, मगर उन्होंने उन ख्वाबों पर ज्यादा गौर नहीं किया। नवाब साहब की बात सुनकर शाहजेब थोड़ा परेशान हुआ, मगर उस वक्त उसके समझ में कुछ भी नहीं आया। घर आकर भी वो काफी परेशान रहा। जब उसकी परेशानी की वजह उसकी बीवी ने पूछी तो शाहजेब ने बात को रवा दवा करते हुए अपनी बीवी का ध्यान दूसरी बातों में लगा दिया, मगर वो पूरी रात सही से सो नहीं पाया। उसका दिमाग कभी जूतों में उलझता तो कभी अपने ख्वाब में, तो कभी वो ख्वाब को नवाब साहब ने भी देखा, ऐसा सोचकर उसकी नींद उड़ जाती। आखिरकार वो उलझकर बिस्तर पर से उठा। न जाने उसके दिमाग में क्या आया कि उसने अलमारी से जूतों को निकालकर मोमबत्ती जलाई और जूतों के अंदर कुछ देखने लगा। उसको उन जूतों में जगमगाती हुई रोशनी नजर आई। वो थोड़ा और गौर से देखता है तो उसको उसमें कोई इमारत भी नजर आने लगती है। उस वक्त हैरानी के साथ उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। उसको सारा माजरा समझ में आ गया था। उसकी ये हालत दरवाजे के पीछे खड़ी उसकी बीवी भी देख रही थी और उसको ये लग रहा था कि उसका शौहर उन जूतों की वजह से पागल हो गया है। वैसा सोचकर वो दोबारा बिस्तर पर मुंह से चादर डालकर लेट जाती है। क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी, शाहजेब ने सोचा कि सुबह अपनी बीवी को सारा माजरा बताएगा। वैसा सोचकर वो पास ही रखी कुर्सी पर जूतों को हाथ में लिए ही सो जाता है और जब उसकी नींद गहरी हो जाती है तब वो ख्वाब में देखता है कि एक महल है जिसमें आग लगी हुई है, जहां लोग हैरान परेशान इधर से उधर भाग रहे हैं। पूरे महल में कोहराम मचा हुआ है। कोई पानी डालकर आग बुझा रहा है तो कोई आग में फंसे लोगों को बचा रहा है। उन्हीं सबके बीच उस महल का राजा, जिसके मुंह पर खाक मली हुई है, वो चीख चीख कर कह रहा है कि आखिरकार तुमने मेरा महल जला ही डाला। वो ख्वाब इतना दर्दनाक था कि शाहजेब के माथे पर पसीना आ गया और वो घबरा कर खड़ा हुआ। वो बाहर गया तो उसने देखा कि उसकी बीवी हाथ में लकड़ी लिए कुछ जला रही है। शाहजेब उसके पास गया और उससे पूछने लगा, तुम आखिर ये क्या कर रही हो? तुम क्या जला रही हो? उसकी बीवी ने जवाब देते हुए कहा, ये मैं वो जूते जला रही हूँ जो तुम्हें नवाब साहब ने दिए थे। जब से ये जूते तुम लाए हो तुम्हारा जीना हराम हो गया है। रातों की नींद गायब हो गई है। पैरों का तो अजब हाल हो गया है। शाहजेब उसकी आवाज मुंह खोले बौखलेपन से सुन रहा था।
फिर अचानक वो तेजी से अपनी बीवी से लकड़ी छीनता है और आग बुझाने लगता है। साथ ही जले हुए जूतों की राख में बौखलाते हुए कुछ टटोलने लगता है। उसको ऐसा करते हुए उसकी बीवी देखकर रोने लगती है और घर में चीख पुकार मच जाती है। घर से आती चीखें सुनकर मोहल्ले वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं और शाहजेब को उस खाद के पास से हटाने लगते हैं। उधर शाहजेब के काम पर न आने से नवाब साहब परेशान हो जाते हैं और मुलाजिम को उसकी खैरियत लेने के लिए उसके घर भेजते हैं। सारा माजरा पता चलने पर वो शाहजेब के घर आते हैं तो क्या देखते हैं कि एक तरफ तो अपने मुंह को दुपट्टे से आधा छुपाए शाहजेब की बीवी बेबसी से शाहजेब को देखे जा रही थी और दूसरी तरफ वो जले हुए जूतों की खाक को अपने मुंह पर मलता हुआ शाहजेब बड़बड़ाए जा रहा था कि मैंने राजा का महल जला डाला, मैंने सबको मार डाला, मैंने सबको मार डाला।